निवासी पंडित अखिलेश धर द्विवेदी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई श्रद्धा मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्सीपार में करने के बाद संस्कृत महाविद्यालय रायपुर से उच्च शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में अतिथि व्याख्याता के रूप में उसी कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई फिर संस्कृत को चुनना जैसे कई विषयों को लेकर प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत ने उनसे बातचीत की। देखे यह चर्चा। अखिलेश धर द्विवेदी जी हैं जो संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में व्याख्याता के पद पर हैं, अतिथि व्याख्याता बनाए गए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि सर, अभी तक देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है कोई गणित विषय लेता है, कोई अन्य विषय को लेकर वकील इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप संस्कृत विषय को ही क्यों चुना? बिल्कुल श्रीमान जी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने किसी भी वक्तव्य को पूर्व करने से पहले मैं, क्योंकि संस्कृत का छात्र हूं, इसलिए आपको संस्कृत में पहले एक श्लोक सुनाऊं, इसके बाद ही किसी चीज़ का आरंभ करूंगा। भगवान की वंदना संस्कृत के लिए, संस्कृत के विद्यार्थी के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशौरशौरबसमा ऋतजोगचेत्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानिशालपरिपीतपरागपुञ्जम्। तो संस्कृत में रुचि की जहाँ तक बात है, तो पहले मैं पूर्व अपना परिचय दे दूं कि मम नाम अखिलेश धर द्विवेदी। अहम किंचित समय पूर्वं शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रायपुरेण आचार्य पदवीं प्राप्तं कृतवान्, तथा च पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालयस्य प्राच्य संस्कृत संकाये प्रावीण्य सूच्याभ्यन्तरे चतुर्थ स्थानं तथा च ज्योतिष विभागे प्रथम स्थानं प्राप्तं कृतवान्, तथा च तत्रैव अतिथिरूपेण अभ्यासकीय शिक्षक रूपेण अध्यापनं करोमि। अग्रे अहम हिंदी भाषायां वक्तव्यं ददामि। जैसा कि श्रीमान जी ने कहा, आपने कहा कि संस्कृत के विषय में आपकी रुचि, आज के इस मॉडर्न परिवेश में संस्कृत के विषय में रुचि कैसे हुई, तो इसका सर्वप्रथम यदि मैं धन्यवाद किसी को दूंगा तो मेरे पिताजी हैं, आदरणीय पंडित श्री ज्ञान प्रकाश धर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने बड़े बाल्यकाल से ही, बाल्य अवस्था में ही, किशोरावस्था में ही मेरी संस्कृत के प्रति जो ये रुचि है, जो रुझान है, इसको पहचाना। बाल्यकाल से, बड़ी छोटी अवस्था से ही मैं संस्कृत के प्रति रुझान तो रखता था, पर मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम का छात्र रहा हूँ 12वीं पर्यंत। तो कभी इस मॉडर्न परिवेश में, मॉडर्न सभ्यता में पढ़ा बढ़ा, तो कभी मेरे मन में यह भाव नहीं आया कि संस्कृत में आगे पढ़ना है। मुझे हमेशा से यही था कि इंग्लिश में ही कुछ करना है, सीए करना है, सीएस करना है, तो आदि आदि। पर पिताजी को कहीं ना कहीं इस बात का बोध हो गया था कि ये बच्चा बना है केवल संस्कृत के लिए, तो ये जो भी करेगा संस्कृत में ही करेगा। बड़ी छोटी ही अवस्था में, जब मुझे कुछ बोध भी नहीं था, 12-13 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुझे कर्मकांड की ओर आकर्षित किया, संस्कृत के प्रति मेरी रुचि को लगाया, मंत्र सिखाए, श्लोक सिखाने लगे, अन्य ऐसे विषयों को उन्होंने बताया। अब धीरे धीरे मेरी पकड़ भी बड़ी जल्दी बनती गई। और फिर उन्होंने कहा, जब देखा मैं 12वीं पास कर गया, तो मैं कहा कि आप, मुझे कॉमर्स का छात्र रहा तो सीए करूंगा, लेकिन कहा कि नहीं पुत्र बेटा, अभी समझ नहीं रहे हो, लेकिन संस्कृत में चलो। और उनकी बात मानकर जहाँ तक मेरे मन में रुचि तो थी ही, तो मैं गया और संस्कृत महाविद्यालय में मुझे ले गए और वो स्वयं व्याकरण के
आचार्य, मेरे घर में जितने भी पिताजी आदि के जितने भाई हैं सब व्याकरण के आचार्य रहे, 90 व्याकरण से लोग आचार्य किए हैं। तो उन्होंने कहा चलिए आचार्य के आप संस्कृत में आचार्य करिए, व्याकरण पढ़िए, व्याकरण को समझिए। तो संयोग से, और मेरा दूसरा धन्यवाद रहेगा परम आदरणीय पूज्यपाद डॉक्टर श्री शिवेश्वर उपाध्याय जो मेरे गुरु जी हैं, उनसे मेरी भेंट हुई। और कहीं ना कहीं गुरु तो अंधकार से प्रकाश की ओर बालक को ले ही जाता है। तो उन्होंने भी मेरे अंदर संस्कृत को तो पहचाना ही, साथ में यह भी पहचाना कि ये जो मेरा बालक है, जो मेरा छात्र है, ये गणित के विषय को ही बहुत अच्छे से समझ सकता है, ज्योतिष के विषय को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। और उन्होंने कुछ परीक्षाएं भी ली। यदि सीधा आपसे प्रश्न करूं या जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, दर्शक वृंद, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है कि आखिर संख्याएं कितनी होती हैं। ये प्रश्न था उनका। मैंने कहा संख्या तो अनगिनत होती है, असंख्य होती है, संख्या कितनी है? तो उन्होंने कहा आप गलत हैं। तो मैं कहा गुरुजी फिर क्या होगा? तो कहा संख्या तो 9 ही होती है, अब इसको आप बढ़ाते चलिए। मैं कहा बड़ी बात है हाँ गुरुजी। और इस प्रकार से उन्होंने गणित के कुछ फॉर्मूलाज को मुझसे पूछा, सूत्रों को पूछा, और ज्योतिष में वहां से ज्योतिष शास्त्र से मेरा परिचय हुआ, संस्कृत से मेरा परिचय हुआ, और मैं उत्तरोत्तर संस्कृत में विकास ही करता गया। प्राथमिक शिक्षा कैसे रही? कौन से स्कूल में पढ़े? हाँ। कैसा मिला यहाँ पर शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा के लिए अब मैं तीसरा बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। हाँ, ये मेरे तहे दिल से ये धन्यवाद है पूज्यपाद आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती राधा पांडे जी को, जिनके स्कूल में श्रद्धा मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की, और शुरू से ही, आरंभ से ही आदरणीय प्राचार्य महोदया विद्या के प्रति बहुत कर्मनिष्ठ रही। और भले ही वो अंग्रेजी इस मॉडर्न स्कूल को चलाती हो, मॉडर्न परिवेश में स्कूल चलता हो, इंग्लिश में सीख मिलती हो, सिखाया जाता हो, लेकिन कभी भी महोदया ने संस्कृत और संस्कृति के प्रति कभी बच्चों पर कमी नहीं बरती। सदैव संस्कृत भी सिखाया और संस्कृति का आज भी वो ज्ञान देते रहती है। सदैव मानव जीवन में ज्योतिष विज्ञान का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। आज मैं क्लियर करूं, ज्योतिष शब्द ही ज्योति शब्द से बना है। ज्योति शब्द से, ज्योति का अर्थ होता है चक्षु, जिससे हम देख पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में वही विज्ञान है जो हम आंखों से अपने देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, जहां पर चंद्र और अर्क सूर्य जहां जिस शास्त्र के साक्षी हैं, वही वास्तव में ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, तो मैं इसे कहूं कि जो आज समाज में गणित आया हुआ है, जो खगोल आया हुआ है, जो भूगोल आया हुआ है, यह सब वास्तव में यदि देन है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र की ही है। जहाँ पढ़ाई किए वहीं व्याख्याता बन गए, कैसा लगता है? बहुत अद्भुत लगता है। और मैं इसका तो अकथनीय, अनिर्वचनीय है ये शब्द, इसका कथन, इसके कहने के लिए, मेरे भाव को प्रकट करने के लिए गुरु जी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे याद किया। मैं तो मार्कशीट लेने गया था, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने नियुक्ति के लिए या किसी चीज के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया। मैं तो अब आचार्य की अंक सूची को लेने गया। गुरु जी ने कहा कि अब उनका भी रिटायरमेंट पास आ चुका है, तो आप ये संभालो इस कक्षा को, क्योंकि व्याख्याता की नियुक्ति तो निकलेगी ही, तो इस कक्ष को संभालने का कार्यभार तुमको सौंपा जाता है। तब तक अभी जो मैं हूं, अभी अभ्यासकीय रूप में हूं, अभ्यास में हूं। आने वाले वर्षों में वो कोर्ट से नियुक्ति होगी। अभी महाविद्यालय की ओर से मैं
कॉलेज में हूँ। अभी युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे जो अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे रही है? उनको लगता है कि अंग्रेजी ही पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत कुछ संदेश देना चाहूँगा। देखिए, मैं कहा ना, अंग्रेजी से संस्कृतिहीन हो जाता है व्यक्ति। बहुत लोग संस्कृत पढ़े, बहुत लोग अंग्रेजी पढ़ गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन संस्कृति से हीन होने के कारण बाद में बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्याएं मैं कहूं, अगर ज्योतिष की बात हो रही है, ज्योतिष को लोग केवल फलित के रूप में जानते हैं, केवल कुंडली तक, हाथ तक ज्योतिष सीमित है, इससे ज्यादा लोग नहीं जानते। मैं ये सीधी सीधी बात बताऊं, पूरे ज्योतिष विज्ञान में 100% ज्योतिष विज्ञान में केवल यह 6.5% है कुंडली। इसी को मैं क्योंकि समाज में सबसे सर्व प्रचलित है, तो इसको ही मैं आधार बनाकर आपके प्रश्न का उत्तर दूं। कन्या के लिए विवाह, देखिएगा, विवाह केवल कन्या का होता है, वर का नहीं होता है। विवाह का अर्थ है वहन करना, विशिष्ट रूप से किसी धर्म का वहन करना ही विवाह है, और वहन करने की क्रिया विवाहोपरांत कन्या ही करती है। और ये जो विवाह का धर्म का निर्वहन का जो संकल्प है सप्तपदी के रूप में, उसमें देखिएगा सर्वप्रथम कन्या कहती है अपने संकल्प में कि लब्धोसी तुम मया भरतः पुण्यश्च विविधैकतैः। हे मेरे होने वाले पतिदेव, मैंने बहुत से पुण्य किए, उसके बाद मैंने आपको प्राप्त किया, और आप बड़े सौम्य रहिएगा जीवन में। लेकिन ये बड़ी समस्या है, आपने कहा ना, अंग्रेजी के परिवेश में आने के बाद बच्चे, आज के बच्चे धर्म से च्युत हो जाते हैं, धर्म से रहित हैं। तो उन्होंने कभी पुण्य नहीं किया, उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उन्होंने पति को प्राप्त करने के लिए धर्म केवल फूल फेंकना, अगरबत्ती दिखाना ही नहीं है, कन्या धर्म का पालन करना। आगे मैं गृहिणी बनूंगी तो घर को कैसे संभालूंगी, ये माता से ज्ञान कभी नहीं लिया, पिता से कभी ज्ञान नहीं लिया कि जाकर कैसे परिवार को सुखी किया जाता है, कभी ज्ञान नहीं लिया, इससे रहित हैं। और पहला ही संकल्प देती हैं विवाह के मंडप में कि हे स्वामी, मैंने बहुत पुण्य किया, धर्म किया, तो आपको प्राप्त किया। अब देखिएगा, इस पुण्य से रहित है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न परिवेश के कारण उन्होंने संस्कृत नहीं जाना, इसलिए संस्कृति से विहीन होने के कारण वो रहित रही संस्कृति से, और पहला ही अपने पति को संकल्प दिया कि मैं धर्म से खूब परिपूर्ण हूं, आप बहुत धन किया और अब आगे का निर्वहन करूंगी। देखिए, सबसे पहले समाज के सामने, ब्राह्मण के सामने ध्रुव तारा, अग्नि को, सूर्य को साक्षी मानकर सबसे पहला विवाह का जो संकल्प है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति से रहित है, वो बालिका, मॉडर्न परिवेश के कारण। और इस कारण से आगे विवाह जो होता है, जो विवाह का जीवन है आगे पति पत्नी का, वो साल भर भी आजकल नहीं टिकता और लोग कुंडली लेकर आ जाते हैं। सबसे बड़ा दोष है मॉडर्न, केवल ऐसा नहीं है, संस्कृत ही पढ़िए। ये तो कई धर्म में महाराज एक बात रहती है कि कई धर्म के लोग तो कुंडलियां नहीं देखती, फिर उनका जीवन कैसा चलता है? हाँ, बड़ा अच्छा है। धर्म देखिएगा, प्रश्न है आपका, कई धर्म है महाराज जिसमें कुंडलियां नहीं होती। सबसे बड़ी तो भ्रांति यही है। मैं कहा ना, धर्म पूजा पाठ करना, किसी मूर्ति को दिखाकर धर्म बताना, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। धर्म धारणा धर्म इत्याहुः। जिस कर्तव्य को व्यक्ति को निष्ठा पूर्वक धारण कर नियम पूर्वक जिस कर्तव्य का पालन करना पड़े, वही धर्म होता है। एक विद्यार्थी का धर्म है, उसे विद्यार्थी को पूजा करने की, रोज अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को नमस्कार ही करे, लेकिन निष्ठा पूर्वक यदि वो अपनी विद्या का अध्ययन करता है, नियम पूर्वक यदि अपनी विद्या का अध्ययन करता है, तो वही उसका धर्म है। यही सनातन धर्मी होने के कारण जो वेद ने कहा, वेद के नियमों का पालन करना, सनातन, जिसको आज अपभ्रंशित होकर जो आज हिंदू धर्म बन रखा है, तो वही हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो वेद में कही हुई बातें सनातन धर्म के अनुयायियों को मानना, ये उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है।
कर्तव्य का निष्ठापूर्वक नियम के अनुसार पालन करना ही धर्म है। धर्म किसी पंथ, ये जो आप कह रहे हैं वो पंथ है, पंथ से इसका कोई संबंध नहीं। मेरे साथ स्कूल की प्राचार्य राधा चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पे पढ़ा एक छात्र जो अब संस्कृत का व्याख्याता हो गया है, वहीं पे पढ़ाई किया और वहीं पे अब नौकरी कर रहे हैं। तो मैडम ये बताएंगे कि यहीं पे जो अखिलेश है पढ़ाई किया और अभी व्याख्याता बन गया संस्कृत का, तो कैसा लगता है, कैसा था उसका पूरे बचपन का पढ़ाई लिखाई कैसा था? जी, अखिलेश जब हमारे स्कूल में आया तो साधारण बच्चा ही था, लेकिन हम लोग ने काफी मेहनत किया और बच्चे की भी लगन धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्लास में जब पढ़ाई होती थी तो बड़े ध्यान से वो अपनी पढ़ाई करता था, या जो कुछ पूछना होता था शिक्षक से पूछता था। कभी कभार मैं भी क्लास में चली जाती थी तो मुझसे भी पूछता था। इस तरह धीरे धीरे उसमें काफी चेंजेस आए, वो बच्चा धीरे धीरे काफी ग्रोथ किया और बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो कभी भी अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा सजग रहता था। अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, पढ़ाई में जो कुछ भी अगर उसने बताया जाता था उसको पूरा वर्क करना है। एग्जाम में भी उनके नंबर धीरे धीरे अच्छे आने लगे। इस तरह से वो बच्चा शुरू से काफी अच्छा था। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो संस्कृत को चुना, कैसा? हाँ, आपका कहना सही है। हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती कि हम बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट्स टोटल में हम अच्छी पढ़ाई दें, ताकि बच्चे का बेस अच्छा होगा तो किसी भी फील्ड में जा सकता है। क्योंकि बच्चे का करियर तो 12th के बाद ही शुरू होता है। सोचते हैं हम कुछ और करने को, लेकिन हमारे रास्ते किसी और जाते हैं। तो इस तरह हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक है पूरी तरह ध्यान देते हैं, और मैं स्वयं भी ध्यान देती हूँ कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हर सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए। और कोई बच्चा है जो इस टाइप का आगे बढ़ा है? हाँ, हमारे यहाँ से काफी बच्चों ने, एक तो अखिलेश है जो अभी ज्योतिषी की ओर बढ़ गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ, उनके पालक को बधाई देती हूँ जिन्होंने काफी मेहनत से अपने बच्चे को इस मुकाम में पहुंचाया है। उसी तरह हमारे विद्यालय से एयरफोर्स में हुआ है नवीन कुमार पांडे, जो अभी ड्यूटी पे है। उसी प्रकार अभी वर्तमान में श्रेष्ठ यादव का हुआ है जो 12th क्लास का छात्र है। तो इस तरह हमारे यहाँ के बच्चे काफी अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। और बच्चे इनको देख के प्रेरणा लें, ऐसा क्या कहना चाहेंगी बाकी बच्चों से? देखिए, मेरे कहने का मतलब विद्यालय तो अपनी मेहनत पूरी करता है, पालक भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। अब सवाल यह है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है स्कूल में उसको घर में ध्यान से पढ़े, और क्लास में जब भी शिक्षक पढ़ाए तो पूरा फोकस उनका उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि हम इधर उधर बात करें। इन सब में नहीं होना चाहिए। क्लास में अगर टीचर आते हैं तो बच्चे पूरे अटेंशन होकर अपने शिक्षक की पूरी बात सुने। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं मानती हूँ कि अगर बच्चे क्लास की पढ़ाई को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। कैसा वातावरण देते हैं बच्चों को, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल सके, कैसा? देखिए, हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए जो हमारे यहाँ टेस्ट होते रहते हैं उसमें जो बच्चे कम नंबर पा रहे हैं तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और हम लोग खुद भी जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से निकाल करके उनको पढ़वाते हैं, जैसा 10th हो गया, 12th हो गया, ताकि वो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सके। इस तरह से हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि बच्चों में बचपना होता है। 9th क्लास में वो सोचते हैं बस हमें पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे उनका सामने 10th पास होते होते करियर आ जाता है। जब वो संभालने करते तब तक बहुत आगे चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जब 10th में ही आए शुरू से पढ़ाई उनकी होनी चाहिए, लेकिन 9th आने के बाद काफी अलर्ट होके उनको समझा करके और पढ़ाई को बहुत अलर्ट करते, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर लाए। इस तरह से गार्जियनों का भी और आप सबका भी बहुत सहयोग रहता है, जिससे हमारे बच्चों को भी हम लोग फोकस कर पाते हैं और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आपका मैं बहुत धन्यवाद दूंगी प्रभात टीवी का, क्योंकि आप भी हमारे बच्चे के लिए इतना अच्छा सा इंटरव्यू लिया आपने हमारे विद्यालय में आकर के। श्रद्धा मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये आपने सुना, संस्कृत को लेकर एक अच्छा ज्ञानवर्धक जानकारियां भी दी और ये बताना चाह रहे थे कि आप कुछ भी पढ़ाई करें लेकिन अपनी जो मातृ संस्कृति है उसका भी ख्याल रखें, उसकी भी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। मैं प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।